आप मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, तब डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाता है मैथ समझ के। इस पॉइंट को हमने नाम दिया O2, इधर एक पॉइंट को हमने नाम दिया O1। अब O1 के नजदीक कंपैरेटिवली यहां पे एक पिच पॉइंट लिया P। अब इस पिच पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे प्रेशर एंगल की लाइन, और ये हम ड्रॉ करेंगे अप्रोक्सीमेटली 22-23 डिग्री के हिसाब से, यानी ये एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसी। तो देखो पहले पूरा तरीका समझो। अब इस लाइन को यहां से ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, यानी इधर से ये जो लाइन करते प्रोसीजर समझ लो, इसको ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। एक मिनट, साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो क्या? करेंगे सर। नहीं साथ नहीं, साथ ड्रॉ करो, ड्रॉ बेटर ड्रॉ करना है क्या साथ साथ? साथ साथ ड्रॉ करो। ठीक है सर। हाँ, इधर एक पॉइंट लो O1, इधर पॉइंट लो O2, एक वर्टिकल लाइन खींचो। O1 के नजदीक एक पॉइंट P मार्क करो, इधर से अराउंड 25 डिग्री, 22 से 25 डिग्री एक लाइन खींचो ऐसी। इधर से इधर एक परपेंडिकुलर खींचो, इधर से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचो। और हमारे पास रोप का ऑप्शन नहीं है। इतना खींचा? हाँ, अगर आपको ये डेरिवेशन ठीक से नहीं समझा तो आपको आगे इंटरफेरेंस का लॉजिक नहीं समझेगा, इसलिए ये डायग्राम और डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझना। हो गया। कितना बनाया? हाँ, हाँ, अब देखो इधर एक पॉइंट को नाम दो A, इधर एक, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, ये A से P तक का डिस्टेंस ज्यादा रखो, P से L तक का यहां पे एक पॉइंट मार्क करो L, ये डिस्टेंस कम रखो, बहुत थोड़ा सा फर्क होना चाहिए बस, यानी AP थोड़ा सा ज्यादा, PL थोड़ा सा कम। कम रखना है ज्यादा रखना है? AP थोड़ा सा ज्यादा, PL उससे थोड़ा सा कम, मतलब KP शुड बी लिटिल ग्रेटर देन PL। हाँ हो गया, आगे। इसका लॉजिक सुनो क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच होता है, ये लास्ट पॉइंट ऑफ टच होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ टच छूटने से पहले ही यहां पे अगला गियर फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच कर चुका होता है, नहीं तो लैग आ जाएगा। अगर इसने इधर छोड़ा और तब इसने इधर टच किया, उसमें क्या होगा, स्लाइडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये पहले ही टच कर जाता है इसके छोड़ने से पहले, तो जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस थोड़ी सी कम हो जाती है। समझा ये बात? हाँ फिर से बता। आगे देखेंगे वैल्यूज में। अब इधर सुनो, अब इस O2 को कैसे ज्वाइन करो, O2 को कैसे ज्वाइन करो, और O1 को L से ज्वाइन करो। अब इधर देखो, ड्रॉ नहीं करना, अब इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके, इसको सेंटर और इसको रेडियस लेके ड्रॉ करो ऐसा एक सर्कल।
सर किसको सेंटर लेना है? O2 को सेंटर लेना है क्या? हाँ। O2 को सेंटर लिया मैंने, देखो O2 को, और ये इधर से ये मैंने ड्रॉ किया, ये वाला सर्कल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे बता सकते ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया ये क्या है? This बेस circle. सर्कल। सर्कल ये है बेस सर्कल। लिखो, दिस इज बेस सर्कल ऑफ गियर। सर मेरा वो पी में से पास हो गया वो सर्कल। कैसे हो सकता पास? अभी मेरा हो गया सर, मैं क्या हमारे करूं? पास राउंडर नहीं सर। हो ही नहीं सकता, जब इसका मतलब तूने डायग्राम ही गलत ड्रॉ किया है। कहां पे अगर थ्री इसको एंड ए। परपेंडिकुलर खींचा है तो ये डिस्टेंस तो इससे पी से कम होगा ना। ये थोड़ा लाइन से बाहर आ रहे हैं। 3 एंड ए। तो उसको free hand जबरदस्ती मत ऊपर करो लेना ना। पड़ेगा अभी। उसको जबरदस्ती ऊपर लेना पड़ेगा अभी हमको। अब आगे इधर बढ़ देखो, इधर देखो, अब इसको सर्कल सेंटर लेके, इसको रेडियस लेके यहां से ड्रॉ करो एक और सर्कल। सर वो O2 और N का वो परपेंडिकुलर लेना, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली लेना क्या एक्चुअल में परपेंडिकुलर लेना है? एक्चुअल में यार मैं प्रॉपर स्केल से ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो ना। O2 N इस लाइन को तो मैं कह रहा हूं स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करो यार आप। और वो MN को डार्क करना है क्या? हाँ, ये बेस सर्कल ऑफ यूनियन। यहां तक पहुंचे? आगे आगे हो गया। यहां तक पहुंचे सारे जने? हाँ हाँ सर। हाँ हो गया सर। अब लास्ट चीज बस एक देखनी है। लास्ट चीज आपको एक समझनी है, ये बात समझनी अभी जरूरी है, नहीं तो आपको आगे इंटरफेरेंस नहीं समझेगा। अब इधर से एकदम एक लाइन सर्कल बनाओ O2P लेके। और इसी तरह से O1P लेके। इधर देखो आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। अब ये वाला एंगल, अगर मैं इधर से एक लाइन खींचता हूं हॉरिजॉन्टल, ये लाइन नहीं खींचेंगे नहीं तो डायग्राम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल होता है फाई हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये है हमारा प्रेशर एंगल। अब ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, ये 90, तो ये वाला एंगल बन जाता है फाई। इसी तरह से यहां पे अगर हम देखें
यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ये फाई, ये 90 माइनस फाई, ये 90, तो ये वाला एंगल इधर बन जाता है फाई, यानी ये दो एंगल हो गए फाई। इधर देखो आप ध्यान से, अब ये जो डिस्टेंस है O2M, ये जो डिस्टेंस है O2M, ये है अडेंडम रेडियस ऑफ गियर। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये चीज समझना, यहां से इस पिच वाली लाइन तक का डिस्टेंस जो है ये है R। यहां से ये जो पिच सर्कल का सिलेंडर का रेडियस जा रहा है, यहां तक का डिस्टेंस है R, और यहां से ये वाला डिस्टेंस है गियर का अडेंडम। इस सर्कल से लास्ट पॉइंट तक का जो गियर का डिस्टेंस होता है वो होता है उसका अडेंडम, ये डिस्टेंस। इसी तरह से अगर हम इधर देखें तो यहां से ये सर्कल, ये वाले सर्कल का जो रेडियस है ये है स्मॉल r, और यहां से ये वाला डिस्टेंस जो है ये है पिनियन का अडेंडम, यानी इस पॉइंट से L तक ये पिनियन का अडेंडम है। मेरी बात सुनना ध्यान से, सारे न्यूमेरिकल्स दो लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं। या तो न्यूमेरिकल में हम करते हैं सॉल्व ऑन स्टैंडर्ड गियर्स, या हम करते हैं सॉल्व ऑन नॉन स्टैंडर्ड गियर्स। यानी जब मैं न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगा मैं आपको बोलूंगा सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो गियर स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। अगर गियर स्टैंडर्ड होता है इसका मतलब होता है दी अडेंडम ऑफ बोथ गियर्स इज सेम, यानी जो इस गियर का अडेंडम होगा वही इस गियर का अडेंडम होगा। अडेंडम रेडियस नहीं कह रहा, मैं अडेंडम कह रहा हूं। तो अडेंडम of both gears will be same if it is a standard gear, and if it is a non-standard gear then addendum will be different. अब एक तरह से जैसे ये डिस्टेंस बना RA, इधर O1 से L तक का डिस्टेंस जो बना वो बना स्मॉल RA, एंड O1 से P तक का डिस्टेंस बना स्मॉल r। O1 से P स्मॉल r, और O2 से P तक का डिस्टेंस बना कैपिटल R। ना ये तो सर्कल रेडियस है ना दोनों के। बस देखो O2 से N तक का डिस्टेंस बना कैपिटल RB, बेस सर्कल रेडियस कैपिटल RB, और O1 से N तक का डिस्टेंस बना स्मॉल RB, यानी ये इसका बेस सर्कल। इस डायग्राम में अब अगर ये डायग्राम समझा तो सिर्फ मैथमेटिकल है, ये डायग्राम हमें मेन समझ में आना चाहिए था इसमें कौन सी चीज क्या है। लिखो आगे, आप लिखो। पहले मुझे बताओ डायग्राम समझा अच्छे से, अगर डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछो। मैथ्स का पार्ट बहुत इजी है। रुको सर वो रुको, नेमिंग करना है उसका, नेमिंग करना बाकी, रुको। तो उसका आरपी नहीं बोल सकते क्या हम लोग? नहीं बोल सकते आरपी नहीं डियर, हम क्या करते हैं पिनियन के लिए स्मॉल r यूज करते हैं और गियर के लिए बड़ा R यूज करते हैं। हमारी टर्मिनोलॉजी इस तरह से रहती है, स्मॉल पिनियन है जो स्मॉलर है इसके लिए छोटा R और गियर के लिए बड़ा R। अब इधर ये RA मतलब बड़े गियर का अडेंडम रेडियस, ये R मतलब इसका पिच सर्कल, RB मतलब गियर का बेस सर्कल। सेम चीजें हमने इधर करी। सर इस पिनियन का थोड़ा ये एंगल बताओ ना। कौन सा डियर? पिनियन का फाई और इधर देखो, इधर देखो, अलग से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा। इधर देखो ध्यान से,
इधर देखो ध्यान से, ये एंगल कौन सा एंगल होता है? प्रेशर एंगल। ये होता है प्रेशर एंगल पाई। ये पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है। प्रेशर एंगल जो होता है वो एंगल होता है बिटवीन द कॉमन नॉर्मल एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द पिच सिलेंडर्स एट द टच पॉइंट। अब अगर ये फाई है, ये एंगल कितना हुआ? T minus pi. तो ये एंगल कितना हुआ? Pi. अब ये फाई है, ये भी फाई है, ओके प्रैक्टिकली ऑपोजिट। ये फाई है तो ये 90 minus 5 माइनस 5 तो ये Pi. समझा? हाँ सर लिखो आप। सर हाँ, बोलो। यू आर टू स्मार्ट। अरे लिखो, यू आर ग्रेट। लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, KP इज इक्वल टू, क्या? KP इज इक्वल टू, सर डिडेंडम सर्कल का कुछ नहीं आता क्या इसमें? क्लियर? डिडेंडम सर्कल का डिडेंडम का आया ना? या डिडेंडम सर? नहीं, डिडेंडम का कोई संबंध नहीं है। डिडेंडम सिर्फ हमारा बेस सर्कल जो है वो मेन है, क्योंकि हमारा कर्व वहां से शुरू हो रहा है और हमारे लिए टच पॉइंट मेन है। डिडेंडम तो क्लियरेंस के बाद आने वाला है, वो तो क्लियरेंस आप थोड़ी कम ज्यादा दे दो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेन जो है वो है हमारा अडेंडम और वर्किंग डेप्थ। तो क्लियरेंस अपने मर्जी पर है क्या सर? ओके सर। देखो KP इज इक्वल टू, मुझे बताओ KP क्या होगा? इज इक्वल टू, लिखो, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। KP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। इसी तरह से PL इज इक्वल टू, PL इज इक्वल टू सेम चीज, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ recess. It is length of path of approach, length of path of recess. Full stop. Next line में लिखो, next line में लिखो, in case of involute profile, in case of involute profile, the length of path of contact in case of involute profile, the length of path of contact is a straight line. In case of involute profile, the length of path of contact is a straight line. Therefore, AL is equal to length of path of contact. Therefore, KL is equal to length of path of contact, which is equal to AP plus PL. ऊपर का मार्क मिटाते ना, अपने कितने सारे मार्क किए हो। हाँ, यहां तक लिखा? हाँ हाँ, अब ध्यान से देखो, लिखो नाउ AP is equal to, मैं लिखता हूं, आप डायग्राम में देखो, AN minus PN। अरे दिखा कि नहीं दिखा? हाँ दिखा सर। समझा सर, समझाना। KP is equal to KN minus PN। अरे बराबर? हाँ बराबर। अब ध्यान से देखना, where
मी पण तोच विचार करते काय करतो. ये समझा ना, केपी इज इक्वल टू के एन माइनस पी एन. अब ध्यान से देखो, नाउ लेकिन के तेच माइक बंद कर एन तुझं. इज इक्वल टू, नाउ के एन इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. हाँ, ये समझा कि नहीं? हाँ और ये है अंडर दी रूट. अब हम निकाल रहे हैं इसमें से केएन. केएन निकाल रहे हैं. तो केएन क्या होगा? ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला. अरे दिख रहा है? हाँ. अब हमें इसमें से केएन निकालना है. तो केएन विल बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर. हाँ सर. एक मिनट, एक छोटी सी चीज देखो, ये हमने लिखी नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. इधर तो देखो, इधर लिखो आर बी इज इक्वल टू आर कॉस फाई. ये लिखा. हाँ. इसी तरह से इधर लिखो स्मॉल आर बी इज इक्वल टू स्मॉल आर कॉस फाई. एक मिनट, ये मैं फिर से लिखता हूं, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो. एक मिनट, पहले ये दो फॉर्मूले समझे कि नहीं समझे जो मैंने लिखे? भाई समझा कि हाँ साफ सुन समझा, गया? हाँ समझा ना फॉर्मूले समझे. फिर एक बार बताओ. देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में, मैं ये ट्राइंगल में बात कर रहा हूं. तो ये ट्राइंगल में अगर ये आर है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, और ये फाई है, तो ये कितना हुआ? आर कॉस फाई. इसका मतलब आर बी इज आर कॉस फाई. इसी तरह से यहां पे ये वाले ट्राइंगल में अगर ये स्मॉल आर है, तो आर बी विल बी स्मॉल आर कॉस फाई. मैंने आर बी दोनों में लिख लिया. अब बरोबर. मैंने बोला केपी इज इक्वल टू सबसे पहले टोटल लिख लिया हमने, एल इज इक्वल टू केपी प्लस पीएल. अब मैं केपी अलग निकालूंगा, पीएल अलग निकालूंगा, फिर आपस में उनको ऐड करूंगा. सबसे पहले मैंने बोला केपी, यानी दिस केपी इज इक्वल टू के एन माइनस पीएन. बराबर? अब बरोबर. बराबर. अब इधर देखो, यानी केपी इज इक्वल टू, अब मेरे को देखो के एन, मैं के एन देखता हूं क्या होगा. के एन कितना है? इतना. अब के एन क्या होगा? ये देखो ना क्या होगा. ये वाले अंडर right रूट angle आर ए स्क्वायर triangle माइनस में- आर बी स्क्वायर. आर स्क्वायर माइनस आर बी कॉस फाई. नहीं आरबी स्क्वायर करते हैं हम सीधा. ठीक है, यानी ये होगा आर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर अंडर अंडर रूट आर बी आर कॉस फाई. अभी तो आपने आर लिया था. कॉस फाइल. ये है के एन. कॉस फाई नहीं लिखना है क्या अभी? अरे मैं वापस करके बता रहा हूं. अब मैं आरबी की जगह क्या लिख सकता हूं? आरबी की जगह मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर कॉस फाइल. आर ए स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. ये आ गया के एन.
बराबर। अभी समझा? हाँ अब इसी तरह से अब मुझे लिखना पड़ेगा क्या है, पीएन। आर साइन अब फाइव, पीएन बताओ क्या होगा, बहुत R इजी है, sin phi। पीएन बताओ। आर साइन छोटा आर फाइव का स्क्वायर। है? इस ट्राइंगल में अगर ये आर कॉस फाई है तो ये आर साइन R फाई square। है, ये है आर साइन फाई। पीएन बराबर। हाँ ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, therefore kp is equal to r a square minus r square cos square phi under root minus capital R sin phi। लिख लो ये, सॉरी हमने लिख दिया ना 700 रुपये, आपने पहले नहीं लिखा। के नीचे लिखो, this is the length of path of approach, this is the length of path of approach। नेक्स्ट लाइन में लिखो, similarly length of path of recess will be, similarly length of path of recess will be, बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, ml माइनस ml। जहां जहां कैपिटल है उसकी जगह सिर्फ स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल आ आएगा बस। आर ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। सर वो पूरा वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहो तो सेम तरीका आप अपनाओगे। अब आपने पहले आपने निकाला क्या, केपी, अब आप पीएल निकालोगे, पीएल निकालने के लिए आप नीचे का ट्रायंगल यूज करोगे, तो सब कुछ स्मॉल आर के टर्म्स में आ जाएगा। ml माइनस mp आएगा क्या क्लियर? सर? ml माइनस mp इक्वल्स टू pl आएगा क्या? हाँ, उधर जैसे यहाँ पे हमने kn माइनस पीएन किया है, यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालना है पीएल। नीचे वाले ट्रायंगल में पीएल निकालने के लिए क्या करेंगे, ml माइनस mp। लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक पार्ट हमने प्रूव किया, दूसरा अंडरस्टूड होता है। जो हमने यहाँ पे कैपिटल में आया वही यहाँ स्मॉल में आना शुरू हो जाएगा। सर एग्जाम में आते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट लिखना तो चलेगा ना, सिमिलरली? वही तो बोल रहा हूं मैं। ओके ये समझा। करने के बाद यहां तक करना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे सिमिलरली फॉर पिनियन लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस पीएल इज इक्वल टू ये। खत्म क्या? हाँ लिखो नेक्स्ट लाइन में, नाउ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, नाउ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, now total length of path of contact KL is equal to अब दोनों को ऐड करके पूरा फॉर्मूला लिख दो। इधर बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं। टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू this plus this।